हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिखाएंगे बिपिन दुबे की कॉपी, जो कि मिर्जापुर जिले के हैं। इन्होंने जो स्कोर किया है हिंदी मीडियम का, ऑल इंडिया रैंक 238 किया, 238वां रैंक इनका आया है। बिपिन दुबे नाम है इनका। पिछली बार जो सिलेक्शन इनका हुआ था 361 रैंक था, जो कि ये आईपीएस थे। लेकिन इस बार जो रैंक आई है 238 आई है। इस बार ये क्या बन गए? आईएएस बन गए। राइट। तो बंदे ने किस तरह से कॉपी को लिखा है कि डायरेक्ट आईपीएस से आईएएस बन गए, तो इस तरह से भी आप भी दे सकते हैं। तो ये तो बहुत कमाल का बात होता है ना, कि जो टॉपर हो जाते हैं तो वो अपना कॉपी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ अपने कॉपी में चेंज लाते हैं। तो वो चेंज आपको दिखाएंगे। इनका मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम का ये कॉपी है। ठीक है, मुखर्जी नगर में इन्होंने अपना सेंटर दिया था। 2023 में इन्होंने टेस्ट दिया है, विजन में दिया है। ठीक है, ये कॉपी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से भी आप भी अपनी कॉपी दे सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए, भारत में पशुपालन में महिलाएं किस प्रकार योगदान देती हैं? भारत में पशुधन क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? ये दो ठो क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन में महिलाएं किस प्रकार योगदान देती है। महिलाओं का योगदान यहाँ पूछा है। इसके बाद यहाँ पूछा है समस्याएं पूछा है। ठीक है, पशुधन जो क्षेत्र में महिलाओं की क्या क्या समस्याएं होती है, अब महिलाएं की इसमें योगदान क्या क्या है। देखिए, इंग्लिश अगर वर्जन देखें, इंग्लिश विद्यार्थी आप दे सकते हैं। हाउ डू वुमेन कंट्रीब्यूट टू लाइव स्टॉक रेयरिंग इन इंडिया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, अगला पार्ट है, व्हाट आर द इशू करंटली फेस बाय वुमेन इन द लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। 150 वर्ड में, 150 वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर करना होता है। ये छोटा वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको क्या करना होता है, तीन पार्ट होता है। पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है मेन बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। तो इंट्रो देने के लिए सभी टॉपर देते हैं इंट्रो। तो इनकी कॉपी में क्या खासियत बात है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हिंदी में अगर आपको टॉप करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, पशुधन का सीएजीआर, ये एक रिपोर्ट है। ठीक है, पशुधन का सीएजीआर 2015-2021 के दौरान जो आया है 7.9% रहा है। जबकि देखिए, कहाँ स्टॉप लगाना है, पूरा मतलब स्टॉप लगाना है, कहाँ स्टॉप नहीं लगाना है, इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हिंदी मीडियम वाले यहीं से मार खाते हैं। क्योंकि 2020-21 में कुल कृषिगत जीवीए में 30% का योगदान रहा है। ये भी क्या है, रिपोर्ट आया है। इस योगदान में वृद्धि का मुख्य कारण जो है ना, महिलाओं की भागीदारी रही है। ये जो रिपोर्टों के तहत जो ये आई वृद्धि ना, इनमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी रही है? महिलाओं की रही है। तो आप ऐसे इंट्रो, आप किसी रिपोर्ट को लेके यहाँ पे इंट्रो बना सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी इस प्रकार रही है। तो इन्होंने देखिए, फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट पकड़ लिया। पहला पॉइंट पकड़ लिया, योगदान महिलाओं की। देखिए, पशुपालन में महिलाओं का योगदान क्या क्या रहा है। पहला योगदान इन्होंने दिखा दिया, प्राथमिक प्रसंस्करण से होता है दूध से पनीर बनाना। सही बात। जो प्राइमरी होता है, दूध निकाला जाता है, इसके बाद पनीर बनता है, मिठाई बनता है, इत्यादि का निर्माण होता है। इसके बाद इन्होंने बता दिया कि चारा संग्रहण, जो महिलाएं होती है ना, जो महिलाएं होती हैं, पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा संग्रह करती हैं। ये भी सही है, इसलिए उनका इसमें क्या होता है, योगदान होता है, क्योंकि पुरुष ज्यादा नहीं चारा वगैरह के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, पुरुषों का प्रवास। आप देख रहे होंगे कि पूरा जो पुरुष वर्ग है, तो आर्थिक संक्रियाओं हेतु, मतलब आर्थिक सहायता के लिए अपने वो शहरों में प्रवास कर रहे हैं, मतलब शहरों में प्लान कर रहे हैं, जिससे कि महिलाएं ये देखभाल कर रही है। देखिए, महिलाएं पशुपालन, पशु देखभाल में योगदान दे रही हैं। जब वो प्रवास कर रहे हैं तो महिलाएं इसके देखभाल कर रही है। देखिए, कितना एकदम सटीक उन्होंने बताया है। अब ठीक, चौथा देखिए, आप चौथा भी दे सकते हैं। देखिए, देखिए, पशु स्वास्थ्य के हेतु, जो महिलाएं हैं ना, पशुओं के स्वास्थ्य हेतु में इन्होंने मतलब सुधार के लिए प्रयास भी किया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जो महिलाएं होती हैं बहुत संवेदनशील होती हैं। जैसे वो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका देखभाल वो करती हैं। ना बोलता है ना कुछ करता है, लेकिन उनका देखभाल करती है, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब करती है। तो उसी प्रकार पशु भी होते हैं, ना बोलते हैं ना कुछ, इसीलिए महिलाओं के लिए सुटेबल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद देखिए, सामना की जाने वाली समस्याएं इन्होंने दूसरा पार्ट में यहाँ दे दिया। 4 पॉइंट में वहां लिख दिया उन्होंने। इसके बाद दूसरा पार्ट, समस्याएं क्या क्या आती हैं। पहला देखिए, इन्होंने समस्या दे दिया, रीढ़ की समस्या। औपचारिक संस्थाओं से महिलाओं की रीढ़ प्राप्ति में कठिन होती है, क्योंकि देखिए, महिलाओं की जो है ना भागीदारी इसमें कम दिखा दी है। लेकिन उनकी जो, अगर वो भागीदारी कर रहे हैं तो उनको जो होता है ना, रीढ़ नहीं मिल पाता है। इसके बाद देखिए, दूसरा है प्रशिक्षण की, यहाँ पे वो है
कमी है। देखिए महिलाएं परंपरागत रूप से पशुपालन करती हैं। जो महिलाएं ना, जो पहले जो खेत मतलब पशुपालन हो रही है उसी रूप से करती हैं। जो इस समय जो हो रहा है आधुनिक तकनीक के तहत वो नहीं कर पाती हैं। क्यों? अब देखिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की अनदेखी वो कर देती है, जिससे कि महिलाएं की बहुत बड़ी समस्या आती है पशुपालन में। ठीक है। देखिए गुणवत्ता चारा, जो महिलाएं होती है ना, महिलाओं को चारा लाना तो दूर जाना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं दूर जाना पड़ता है, इसीलिए महिलाएं जा नहीं पाती हैं, तो वो अपने घर में ही वो उगा पाती हैं। तो यहाँ भी गुणवत्ता में चारा में हो जाता है, तो इनको भी यहाँ ऐसे कर देना चाहिए था। कोई ना। उसके बाद देखिए जल की यहाँ प्रॉब्लम, 4 पॉइंट मैंने इसको भी दे दिया, जल की प्रॉब्लम। देखिए यूएन विमेन के अनुसार गांव की 25% जो महिलाएं हैं प्रत्येक दिन अपना 50 मिनट ना जल भरने के लिए निकाल देती हैं, जिससे कि उनकी जो भागीदारी है पशुपालन में ना थोड़ा कम हो जाती है। तो ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए जल के लिए निपटारा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमको निपटारा नहीं लिखना है, जो उसमें दिया है योगदान देना है, समस्या देना है, बस उसका निपटारा नहीं लिखना है हमें। ये नहीं कि निपटारा आप लिख दीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आगे की राह बता देना है क्या क्या होना चाहिए। देखिए महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण इसमें देना चाहिए। निजी जो वितरक है उसको भी भागीदारी में इसमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसमें पशुपालन में सम्मिलित करना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने देखिए इन्होंने कंक्लूजन अच्छे से लिखा है। पशुपालन महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही पोषण को भी सुनिश्चित करता है। जो पशुपालन है महिलाओं के आर्थिक तो करता ही है मदद, इसके बाद उसके पोषण के लिए, जैसे पुरुष है या महिला है उनके जो खान पीन के लिए जो पोषण मिलना है उसकी भी ये सुनिश्चित करता है पशुपालन। ठीक है, इसीलिए ऐसे में जो 4R है ना, 4R मतलब होता है रेजुलेशन, पहला आर, दूसरा हो गया रिकॉग्निशन हो गया, तीसरा हो गया रिकॉग्नाइजेशन, चौथा हो गया रेफरेशन के द्वारा ये भागीदारी होनी चाहिए। तो इन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार अपनी कॉपी को लिखा है, तो इस तरह आप भी लिख सकते हैं। प्रयास करिए, मेहनत करिए, आप भी ऐसा कॉपी लिख सकते हैं। इसीलिए टॉपर की कॉपी जरूर देखिए, एनालाइज करिए किस प्रकार उन्होंने तथ्य को दिया है, किस प्रकार लिखा है, तो आप भी इसी प्रकार लिखने की कोशिश करिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि टॉपर की कॉपी हिंदी मीडियम का था। तो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपर की कॉपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।